वर्ल्ड कप सेट पर आ गया। कौमी टीम बेहतर कॉम्बिनेशन बना सकी, ना शिकस्तों के भंवर से निकल सकी। दूसरे T20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। शाहीन फिर डगमगा गए। तू चल मैं आया की रीत बरकरार। कौमी टीम की हिम्मत 160 रन पर जवाब दे गई। रिजवान 0, सैम अयूब 2, शादाब खान 3, आजम खान 11 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम 32, इफ्तिखार अहमद 23, इमाद वसीम 22 रन बनाकर आउट। फखर जमान 45 रन बनाकर नुमाया। इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग में 7 विकेटों पर 183 रन बनाए। कप्तान जॉस बटलर की धुआंधार बल्लेबाजी, 84 रन की शानदार बल्लेबाजी खेली। शाहीन शाह आफरीदी ने 3, इमाद और हारिस ने 2-2 विकेट्स हासिल की। इंग्लैंड को 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। मुल्क की मैशत पर बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, 4 वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। आर्मी चीफ की मुल्क की मुआशी खुशहाली के लिए पाक फौज के पुख्ता अज़्म की यकीन दहानी। SIFC के तहत मुख्तलिफ इक़दाम और मनसूबों का जायज़ा। मुस्तक़बिल में तयशुदा अहदाफ को पूरा करने के मनसूबे पेश। दोस्त मुल्कों से जारी इक़्तिसादी ताउन और मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायज़ा। कमेटी का अब तक की पेशरफ्त पर गहरे इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म तजारत और सरमायाकारी में हालिया इजाफे पर खुश। कमेटी का अफ्रीकैन के साथ मिलकर निजकारी को बरवक्त मुकम्मल करने पर जोर। इजलास का एलामिया जारी। UAE और सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी SIFC के जरिए होगी। $10 अरब UAE क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस कर दिए। कशकोल तोड़ दिया। अब तजारती और मुआशी ताउन अहम है। सऊदी अरब हर सतह पर पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल कोई सुर्ख फीता बर्दाश्त नहीं, कांटों से गुजरना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। SIFC में फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने की मुखालफत की है। हमारे वाजिबात अदा ना किए गए तो फिर ज्यादती होगी। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करनी है उसका माहौल नहीं था। बिजली पर वफाकी वजीर से अभी मुलाकात होनी है, फिर फैसला करेंगे। पंजाब हुकूमत अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। पंजाब हुकूमत ऐसे काम ना करे जो इसके दायरे इख्तियार में नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। SIFC इजलास में इत्तेहाद का पैगाम दिया गया। वफाक और तमाम इकाइयाँ एक पेज पर हैं। अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को तस्लीम किया। अली अमीन गंडापुर ने यकीन दहानी कराई कि सूबे के हवाले से ताउन करेंगे। मैशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC लाइफ लाइन है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि कर्ज नहीं चाहिए, तवज्जो सरमायाकारी पर होगी। सफारती महाज पर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं उसके समरात आना शुरू हो गए। $10 अरब की सरमायाकारी में आर्मी चीफ की बड़ी काविशें हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब का UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी के बयान का खैर मकदम। $10 अरब की सरमायाकारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिल तर्दीद सबूत है। पाकिस्तान और अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। रोटी समेत दीगर अशा के नर्ख में मज़ीद कमी होगी। पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। हुकूमत की पूरी तवज्जो महंगाई में कमी लाकर अवाम को रिलीफ देने पर मरकूज है। हुकूमत को ताजरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद हासिल है। मज़बूत मुआशी इशारे पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रोज़ बरोज़ रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मगलिंग के लिए सिविल आर्म फोर्सेस की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का स्मगलिंग में कमी पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। सिविल आर्म फोर्सेस को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी, जदीद आलात और टेक्नोलॉजी से लेस करने की हिदायत। मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी देखने में आई है। आपकी कोशिशों से मुल्की खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में सिविल आर्म फोर्सेस को हुकूमत की भरपूर हिमायत हासिल रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शदीद
शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग पेशावर में लोगों का पारा है। बिजली की बंदिश के खिलाफ ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। पेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में घुस गए। फजल इलाही ने खुद ग्रिड स्टेशन का बटन दबाकर इलाके की बिजली बहाल कर दी। मुजाहिरीन के ग्रिड स्टेशन हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म करा दिया। वापदा वालों से अपना हक लेना जानते हैं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर सारे ग्रिड स्टेशन बंद करेंगे, MPA की धमकी। पेशावर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज महंगा पड़ गया। पेस्को चीफ इंजीनियर ने मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। MPA फजल इलाही पेस्को सब डिवीजन में 500 अफराद के हमरा दाखिल हुए। 6 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल की गई। 3 घंटे में 70,000 यूनिट बिजली खर्च होने से 36 लाख का नुकसान हुआ। कार्रवाई की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की मलकियत नहीं। धमकी आमेज हथकंडों से कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। अवाम ने आपको मैंडेट दिया है तो संजीदगी का मुजाहरा करें। कभी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि डैम बंद कर देंगे, वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करना अवाम के मैंडेट की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट शेख चिली के मफरूज़ों के मुतरादिफ है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारे बस से बाहर है कि इलेक्ट्रिक की पॉलिसी हमारी समझ में नहीं आती। लोग बिजली का बिल भरने के बावजूद 12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक ने कराची में मुश्तरका सज़ा का निज़ाम राइज किया है। जो लोग बिल देते हैं उन्हें बिजली मिलनी चाहिए। बिल ना देने वालों के कनेक्शन काट दें। बिजली ना मिलने पर आवाम सड़कों पर ना आए तो और क्या करें। बिजली का बिल अदा ना करने वालों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। कोई पानी का बिल नहीं देता तो क्या पानी बंद कर दूँ। कोई इदारा अपनी जेब से पैसे खर्च करके बिजली नहीं दे सकता। इदारों के पास निज़ाम नहीं। बिजली चोरी का बोझ भी आम आदमी पर डाल देते हैं। सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। अंदरूनी सिंध में सूरज ने कहर डाल दिया। दादू और मोहनजोदड़ो में पारा 50 को छू गया। इंसान चरिंद परिंद सब बेहाल। जैकाबाद में दर्जा हरारत 49, शहीद बेनज़ीराबाद में 48, सक्कर और लाड़काना में 47 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब में भी सूरज सवा नेज़े पर। लाहौर में दर्जा हरारत 42, मुल्तान में 39 रिकॉर्ड। 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के खतरा। दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री तक जाने का खदशा। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की शदीद लहर हो सकती है। PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रुजू। मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने शोएब शाहीन और उमैर बलोच के जरिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर को फरीक बनाया गया। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। बिश्केक से एक और परवाज 180 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंह, कामरान बिसोरी, वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने तलबा का इस्तकबाल किया। तमाम बच्चों की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार किर्गिस्तान हुकूमत से मामले की मुकम्मल तहकीकात कराएं। इन वजूहात का पता चलाया जाए जिनके बायस तलबा का साथ मुतासर हुआ। किर्गिस्तान हुकूमत से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। गवर्नर सिंह की मीडिया से गुफ्तगू। कराची पहुँचने वाले तलबा में सिंध के अलावा दीगर सूबों के बच्चे भी हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर ख़ुसूसी परवाज़ के इंतजाम किए गए। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का हद तक इज़्ज़त बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। हद तक इज़्ज़त बिल एक मखसूस ज़हनियत की कासी है। ये बिल मुस्तरद किए गए लोगों की तरफ से आया है। बिल को रातों रात मंजूर करने की क्या ज़रूरत थी। बिल की मुखालफत में हर फोरम पर एहतजाज करने वालों के साथ हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान बच्चर की गुफ्तगू।
चीनी और गैर मुल्की शहरों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास डासो चिल्ला सेफ सिटी प्रोजेक्ट के क़याम का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने जाम प्लान तलब कर लिया। खुसूसी कमेटी तश्कील 15 रोज़ में हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म। इजलास में सेफ सिटी का क़याम जदीद तकाज़ों के मुताबिक अमल में लाया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से इलाके की निगरानी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करने वाले चीनी शहरों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी की अदायगी में कोई कसर उठा ना रखी जाएगी। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वज़ारत कानून इस्लामी नज़रियाती काउंसिल समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून खिलाफ इस्लाम है। आइन के मुताबिक इस्लामी असूलों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। अदालत दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाज़त के कानून को करदम करार दे इस्तदा। अगले साल PSL 7 अप्रैल से 20 मई तक कराने की तजवीज़ है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत डोमेस्टिक क्रिकेट ढांचे और PSL गवर्निंग काउंसिल के इजलास। PSL 2026 में टीमों की तादाद 8 करने का फैसला अगले माह होगा। PSL फ्रेंचाइज के साथ चाहता हूँ कि तरक्की करें। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। डोमेस्टिक क्रिकेट कैलेंडर में इजाफी T20 50 ओवर्स और 4 रोज़ा इवेंट शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार।